नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मछली के जाये को कौन तैरना सिखाता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आगे बढ़े उसके पहले हम आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। जिन कवियों ने मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों का आश्रय लेकर अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया, उनमें भी अलंकार का उत्तम रूप दिया। इस प्रकार के कवियों में हमारे कथानायक कविरत्न प्रकाश जी का विशेष स्थान है। आपने गठिये के तोवर आक्रमण के पश्चात शारीरिक रोग से अपंग होने पर भी कविताओं, भजनों की रचना में कभी विराम नहीं आने दिया और इतनी उच्च कोटि की रचनाएं हमें लाभान्वित किया। आप शास्त्रीय संगीत के उत्तम ज्ञाता थे तथा अपनी रचनाओं को गाते समय शास्त्रीय संगीत में इस प्रकार बांध देते थे कि मानो सोने पर सुहागा हो। आपने मच्छी के जाये को कौन तैरना सिखाता है नामक लोकोक्ति पर अपने काव्य में अति उत्तम विधि से प्रयोग किया है। हम जानते हैं कि इंसान से बहुत से जीव इस प्रकार के हैं जो अपने जन्म के साथ ही अनेक प्रकार के गुण लेकर आते हैं मानव सभ्यता में। इस प्रकार के जीवों में एक जीव जल में रहने वाली मछली होती है, जिसकी संतान कभी भी तैरना नहीं सीखती, जन्म से ही तैरने का गुण साथ लेकर आती है। इस कहावत को पंडित जी ने अपनी रचनाओं में इस प्रकार एक कविता के माध्यम से स्थान दिया है। अंग अंग जंग में उमंग ले सुभद्रा लाल, बाल अभिमन्यु समरांगण में जाता है, निज बल विक्रम से कौरव कलिंग क्रूर, छलदंदियों के छक्के क्षण में छुड़ाता है। पूछा दुशासन ने ये छोटी आयु में ही कहाँ, सीखा युद्ध कौशल समझ में ना आता है। बोले गुरुद्रोण संस्कार हैं परंपरा के, मच्छी के जाये को कौन तैरना सिखाता है। बड़ी खूबसूरत बात। 8 पंक्तियों के इस काव्य खंड में पंडित प्रकाश जी ने जन्मगत संस्कारों पर प्रकाश डालते हुए अभिमन्यु के युद्ध कौशल पर अति उत्तम ढंग से प्रकाश डाला है। इस रचना का आरंभ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से किया गया है। कवि अभिमन्यु के युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुभद्रा का लाल अर्थात वीर अभिमन्यु बालक होते हुए भी अपने शरीर का सब अंगों में युद्ध का उन्माद लिए बड़े साहस और वीरता को टपकाते हुए युद्ध भूमि में समरांगण में जाता है। जब अभिमन्यु युद्ध भूमि में जाता है तो वह जानता है कि उसके सामने जो कौरव की टिड्डी दल के समान सेना खड़ी है, यह सब धोखा देने वाले हैं, इनमें दया का नाम नहीं है, क्योंकि यह अति क्रूर प्रकृति के हैं। इस दगाबाज प्रवृत्ति के कारण इन्हें जंग में कलंकित योद्धाओं के नाम से जानता है। इनके युद्ध का आधा छल ही छंद है, किंतु वीर बालक अपनी वीरता के कारण इस सेना के भी कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में छक्के छुड़ा देता है। यह बालक इस विशाल सेना को भी विचलित कर देता है। शत्रु की पूरी सेना घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है। यह सब इस बालक की वीरता का ही परिणाम होता है। इस बालक के युद्ध कौशल को देख घबराए हुए शत्रु नेता दांतों तले उंगली दबाकर चिंतित मुद्रा में आ जाते हैं। ऐसी ही अवस्था में कौरव सेना का मुख्य योद्धा दुशासन, जिसने द्रौपदी को भरी सभा में साड़ी खींचकर नग्न करने का कुप्रयास किया था, हतप्रभ सा होकर मन ही मन किंतु मुख से बोलते हुए यह प्रश्न करता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस छोटे से बालक ने, जिससे अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे, यह युद्ध कौशल कहाँ से सीखा और कैसे सीख लिया। पास ही युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुशासन का यह पीड़ादायक शब्द सुन लिया और कहने लगे, दुशासन, अभिमन्यु को किसी से युद्ध कौशल सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक वीर योद्धा का पुत्र है। वीरों की वीरता परंपरा से अथवा गुट्टी से ही वीरता मिल जाया करती है, या उसके पारंपरिक संस्कार हैं, क्योंकि एक महान योद्धा ही की संतान है। वह योद्धा की संतान होने के कारण युद्ध कला का आना इसके लिए एक स्वाभाविक गुण है, एक स्वाभाविक परंपरा है। इस कारण अभिमन्यु का युद्ध कौशल अभिमन्यु को कहने कौन सी आवश्यकता नहीं है किसी को सिखाने की, यह तो उसे संस्कारों में उत्तराधिकार में ही मिला है। इसीलिए आप जानते ही हैं कि मच्छी के जाये को कौन तैरना सिखाता है, अर्थात मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखाता, यह गुण उसमें जन्मजात रूप में आ जाते हैं। एक बार हम पुनः पंक्तियां दोहराएंगे पंडित प्रकाश जी की कि अंग अंग जंग में उमंग ले सुभद्रा लाल, बाल अभिमन्यु सम्रांगण में जाता है, निजबल विक्रम से कौरव कलंकित क्रूर, छलदंदियों के छक्के क्षण में छुड़ाता है। पूछा दुशासन ने छोटी आयु में कहाँ, सीखा युद्ध कौशल समझ में ना आता है। बोले गुरुद्रोण संस्कार हैं परंपरा के, मच्छी के जाये को कौन तैरना सिखाता है। आज के इस लेख के लेखक है वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य लेखों के लिए आप वैदिक राष्ट्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।